बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो अपनी जॉब लेकर आए हैं वो हैं जी फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं। इसमें सिपाही की भर्ती हैं, क्लर्क की हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, ठीक है, जीडी की हैं। तो पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैट्रिक तालीम वाले अफराद मिडल पास भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस जॉब की जो रिटायरमेंट है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं ये रिटायरमेंट मौजूद है कि भर्ती बराए फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं लिखा है कि भर्ती बराए KPK पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। इन तमाम सूबों से जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो भर्ती होने की सिलेक्शन सेंटर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको टेस्ट या आपको जो भी सिलेक्शंस होगी, तो वो पूरे पाकिस्तान के जो हैं वो वन बाय वन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। कि जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ कि जो सिंध के लोग हैं वो कहाँ पर जाएंगे, पंजाब से आगे वो कहाँ जाएंगे मीन्स के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा देखें जी, सबसे पहले है आर्मी भर्ती दफ्तर पनू अक्ल। ये जो है वो सिंध के लिए, ठीक है। सिंध में कौन कौन से शहर हैं जो कि आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो? हैदराबाद, कराची, दादू, नौशहरा, फ़िरोज़, लाड़काना, संगढ़, टंडोवाला यार है जी, सजावल, मीरपुर खास, बदीन, जामशोरो, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर, उमरकोट, ठट्ठा, सखर, कशमोर, शिकारपुर, घोटकी। उसके बाद है जी जैकबाबाद, बेनज़ीराबाद, कमर शदात कोट, खैरपुर। ये तमाम की तमाम जो अज़ला हैं, ठीक है, ये टेस्ट के लिए या सिलेक्शन के लिए आपको पनू आकल आना पड़ेगा, जो कि आर्मी भर्ती दफ्तर है पनू आकल, ठीक है। तो आपकी टेस्ट की जो डेट है यहाँ पर, जो सिलेक्शन की डेट है वो 27 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक है, सुबह 8 बजे तक टाइम है, ठीक है। इसी तरह से अयूब स्टेडियम मुल्तान है। अब इसके अंदर कौन कौन से अज़ला हैं जी? मुल्तान, लोधरा, खानेवाल, विहाड़ी, साहिवाल, पाकपतन, बहावलपुर, रहीमगर ख़ान। इनकी जो सिलेक्शन की डेट है आपने जब जाना है वो 2 दिसंबर है, ठीक है। और उसके बाद राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, डेरा गाजी खान, बहावल नगर, मियाँ वाली और भक्कर। आपको 3 दिसंबर को जाना है। जो अज़ला मैंने नाम लिए हैं इनका जो सिलेक्शन होगी वो 3 दिसंबर को होगी अयूब स्टेडियम मुल्तान में, ठीक है। उसके बाद है जी पंजाब रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर मंडी बहाउद्दीन। अब मंडी बहाउद्दीन में जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर कौन कौन से अज़ला जो हैं वो सिलेक्शन के लिए आ सकते हैं? लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, कसूर, हाफजाबाद, झंग, टोबा टेक्सिंग, उकाड़ा। इनकी जो मैंने अज़ला के नाम लिए हैं, आपकी जो सिलेक्शन की डेट है जी, आपने जब आना है वो है जी 8 दिसंबर 2023। और फैसलाबाद, चिन्योट, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट। आपकी जो टेस्ट या सिलेक्शन की डेट है वो है 9 दिसंबर। आपको आना किधर है जी? पंजाब ट्रेनिंग रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर मंडी बहाउद्दीन, ठीक है। उसके बाद है जी कैडेट कॉलेज चक्री, रावलपिंडी। इसमें जो है वो कौन कौन से अज़ला आ सकते हैं मैं बताता हूँ। अटक, चकवाल, झेलम, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, हटियाँ पाला, नीलम, मीरपुर, भिंबर, कोटली, पूंछ, बाग, संतोनोती, हवेली, कोटा। 14 से लेकर 15 दिसंबर तक आपके टेस्ट और सिलेक्शन होंगे। चक्री जो कि कैडेट कॉलेज है रावलपिंडी, ठीक है। उसके बाद है जी मिलिट्री पुलिस सेंटर डेरा इस्माइल ख़ान। अब इसके अंदर जो है वो डेरा इस्माइल ख़ान, टानक, जनूबी वज़ीरिस्तान, ठीक है। आप लोग आ सकते हो। जो मैंने सिलेक्शन सेंटर और बताया टेस्ट सेंटर, ठीक है। और आपकी जो डेट है वो है 27 नवंबर 2023। उसके बाद है बन्नू, लकी मरवत और शुमाली वज़ीरिस्तान। आपकी डेट है जी 28 नवंबर, ठीक है। स्काउट्स ट्रेनिंग एकेडमी वर्सक, ठीक है। अब इसके अंदर जो अज़ला हैं जी जो कि टेस्ट देने या सिलेक्शन के लिए आ सकते हैं, मैं जी पिशावर, करक, कोहाट, औरंगजेब एजेंसी, कुरम एजेंसी, पारा चनार, हंगू। आपकी जो टेस्ट की डेट है जी वो 3 दिसंबर है। उसके बाद नौशहरा, खैबर एजेंसी, महमद एजेंसी, सवाबी, मर्दान, चारसदा। आपकी जो सिलेक्शन या टेस्ट की डेट वो 4 दिसंबर है, ठीक है। उसके बाद बलोच रेजिमेंट है जी, बलोच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद। अब इसके अंदर कौन कौन से अजला जो हैं वो दे सकते हैं टेस्ट? एबटाबाद है जी, हरीपुर और मानसेरा। आपकी डेट है 9 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद तोरखर, बटग्राम, कोहिस्तान सूबा, गिलगित बल्तिस्तान। आपकी डेट है 10 दिसंबर। बलोच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद में आपका टेस्ट और सिलेक्शन सेंटर है, ठीक है। उसके बाद है जी दीर स्काउट्स FC KPK नॉर्थ। इसमें जो है वो आपकी अज़ला मालाकंड है, चित्राल, बुनेर, शांगला, सवात, अपर दीर और लोअर दीर बाजोड़ एजेंसी।
आपकी जो सिलेक्शन या टेस्ट की डेट है जी वो है 14 से लेकर 15 दिसंबर तक, ठीक है, चकदरा में, ठीक है, तीर स्काउट्स एफसी का जो KPK में हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद बलूचिस्तान के जितने भी हैं जी लोकल, आपकी डेट जो है वो 27 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक है। अपने आपके जो नज़दीक तरीन FC हेडकोार्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि यानी हलीली, कोयटा, नोशकी, चमन, मुस्लिम बाग, जोब, लोरा लई, सुई, डेरा बुगटी, सिब्बी और कोहलू से आप रब्ता करके आप अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, या जो टेस्ट की डेट है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, भर्ती कौन कौन सी है, ओहदा कौन कौन सा है, उसमें क्या क्या तालीम चाहिए, आपकी मेरिट, उम्र, कद, क्या सब कुछ जो है वो अब यहाँ पर डिटेल में आपको मैं गाइड करूँगा। सबसे पहली वैकेंसी है जी स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट में तालीम आपकी BA या BSc होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें आपका जो है वो कंप्यूटर का डिप्लोमा भी साथ है होना चाहिए, ठीक है। और इसमें टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कद आपका 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। छाती आपकी 31 और फैलाव में 33 होनी चाहिए। उम्र आपकी 18 से 28 साल है। उसके बाद जूनियर क्लर्क तालीम आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मीन्स की FA या FSC। और 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। बाकी रिक्वायरमेंट्स तकरीबन सेम है। उसके बाद नायब खतीब की वैकेंसी है जी, तालीम मैट्रिक और दरस निज़ामी की सनद होनी चाहिए, ठीक है। कद आपका 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। उम्र आपकी 18 से 30 साल तक है। उसके बाद है जी सिपाही जनरल ड्यूटी, जो कि आम सिपाही होता है, ठीक है, उसकी तालीम मैट्रिक है यहाँ पर। और बाकी 18 से 23 साल तक आपकी उम्र रिक्वायर्ड है। कद आपका 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। छाती 31 और 33 फैलाव में। अब इसमें जो जनरल ड्यूटी जो सिपाही बलूचिस्तान से भर्ती होने के लिए मतलब है कि अप्लाई करेंगे, उनकी तालीम मिडल है, सिर्फ ये बलूचिस्तान के लिए, ठीक है, तालीम मिडल। उम्र आपकी 18 से 26 साल तक है। कद आपका 5 फुट 3 इंच है, ठीक है। उसके बाद है जी नर्सिंग सिपाही। इसके अंदर तालीम FSC प्री मेडिकल। और बाकी जो है वो कद भी सेम है, छाती भी सेम, उम्र भी सेम है, ठीक है। EME इसमें FSC प्री इंजीनियरिंग आपने की हुई हो, ठीक है, या अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ DI का मैकेनिकल डिप्लोमा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें 18 से 23 साल आपकी एज की लिमिट रिक्वायर्ड है। कद आपका 5 फुट 6 इंच। उसके बाद है जी सिग्नल। सिग्नल में जो है वो आपकी FSC प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, या अगर आपने कोई DI का कोर्स किया हुआ है डिप्लोमा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी MT के अंदर जो है वो आपको पता है ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, उसमें तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। बाकी रिक्वायरमेंट सेम है। अब इसमें जो बाकी अप्लाई का मज़ीद इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो है कुछ रिलैक्सेशंस हैं जो कि लवाकिन शुहदा हैं उनके बेटा और भाई के लिए। उम्र में 2 साल। और बाकी जो है वो कद और छाती में 2 इंच, ठीक है, आपको रायत होगी। अच्छा, अब इसमें जो है वो आपका बे फॉर्म नहीं चलेगा। ID कार्ड आपका होना ज़रूरी है। सबसे पहली लाइन में नोट में यही लिखा हुआ है, ठीक है, आपका ID कार्ड के ब्याह पे ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके अंदर मज़ीद लिखा है कि तमाम असली तालीमी असनाद, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और तमाम दस्तावेज़ात की 4 अदद फ़ोटो स्टेट और 8 अदद फ़ोटो सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ अपने साथ लेकर जाएं। समझ गए आप। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपने लेके जाने हैं, ठीक है, जो तालीमी असनाद हैं आपकी, और साथ उनकी जो है वो 4 अदद सेट आपने कॉपीज़ का भी करवाना है, ठीक है। और 8 आपके पास तस्वीर होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ जिनका बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है। अच्छा। बाकी इसमें आई थिंक और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है। और अगर इस वीडियो में किसी किस्म की कोई भी आपको चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इस वाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।